हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो एग्जाम चल रहा है उसके हम लोग सेफ स्कोर के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके लिए कितने पर आप सेफ हो सकते हैं, आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है इस बार। तो और हम लोग सेफ स्कोर जो बात हम लोग करेंगे, ये सिर्फ हम लोग टायर 1 की बात करेंगे। टायर 1 की हम लोग बात करेंगे, टायर 2 की इसमें बात नहीं हो रही है। टायर 1 की हम लोग बात करेंगे कि प्री में आपका कितना सेफ स्कोर होना है, कितने सेफ स्कोर की जरूरत है। इसी के साथ ही हम लोग इस वीडियो में जो है ना इससे रिलेटेड हम लोग वैकेंसी की बात करेंगे। प्रीवियस ईयर की कितनी वैकेंसी है, प्रीवियस ईयर की वैकेंसी के बारे में, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, टाइपिंग स्किल क्या है, और हम लोग प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी देखेंगे। और फिर हम लोग सेफ स्कोर की बात हम करेंगे। ये सब देखने के बाद हम लोग सेफ स्कोर की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। आप लोगों को के लिए ये सब टाइपिंग करना, स्लाइड बनाने से बहुत बड़ी मेहनत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2019 में जो वैकेंसी आपकी आई थी वो आई थी 6000 प्लस आई थी, ये 5000 प्लस आई थी 2020 में। 2021 सीएचएसएल में 6000 प्लस थी। यहाँ पर आपकी जो है ना 2022 में सबसे कम वैकेंसी थी, और 2023 में ये केवल एलडीसी की वैकेंसी है, एलडीसी की। क्योंकि इस समय वैकेंसी इसलिए इतना ज्यादा कम थी क्योंकि आप देखे होंगे कि सीजीएल में इस साल 2022 में आपकी जो वैकेंसी आई थी सीजीएल में, वो आई थी लगभग 37,000 वैकेंसी आई थी। तो इसमें जो सीएचएसएल की पोस्टें थी वो काफी इंक्लूड कर दी गई थी, इसलिए आपकी जो वैकेंसी थी यहाँ पर 2023 में कम हो गई थी। तो 2023 में जो वैकेंसी कम होने की वजह थी क्योंकि 2022 में सीजीएल में इंक्लूड कर दी गई थी सारी वैकेंसियां, इसलिए 2023 में कम हो गई थी। ठीक है, अब 2024 की अगर बात करें तो 2024 में जो आपकी वैकेंसी आई है वो 3712 आई है। ये अभी जो है ना फिलहाल इतनी वैकेंसी आई है, इतने पे जो है ना फॉर्म भरा गया है, एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन ये वैकेंसी इतनी ही नहीं रहेगी। ये लगभग अभी 4000 और बढ़ेगी, 4000 ये और बढ़ेगी। ये लगभग 8000 के नियर अबाउट जाने वाली है। 4000 ये वैकेंसी और बढ़ेगी। ठीक, उस बेसिस पर हम लोग सेफ स्कोर आगे हम लोग देखेंगे टीयर 1 का। ठीक, टीयर 1 का हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग देखते रहे। देखिए जो आपका टायर 1 का जो एग्जाम होगा, टायर 1 वो वो 2 सेक्शन में होगा, 2 सेक्शन में होता है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए ये जो एग्जाम पैटर्न है आपका टायर 1 और टायर 2। टायर 1 में क्या है ना कि आपका केवल मल्टीपल एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। और दूसरी चीज है कि जो टीयर 2 में है आपका एग्जाम होगा प्लस टाइपिंग होगी। ठीक, और ये जो आपका टायर 2 है वो 3 मॉड्यूल में होता है, 3 मॉड्यूल में होगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं इसके अब पैटर्न को देखते हैं। देखिए जो टायर 1 का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 25-25 क्वेश्चन आपको जो है ना मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस के रहेंगे। और ये टोटल 200 नंबर का पेपर है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। हम लोग मेंस की बात करें, इसका जो टायर 2 की बात करें, ये इसका जो है ना सेक्शन फर्स्ट में देखेंगे। सेशन फर्स्ट में आपके 3 सेक्शन में आपका जो है ना जो कंप्यूटर होगा वो 3 सेक्शन में लॉगिन होता है। पहला सेक्शन जो लॉगिन होगा आपको उसमें मैथ और रीजनिंग करना होता है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा अपने आप लॉगिन हो जाता है। ठीक, तो ये आपका 1 घंटे का ये वाला सेशन होता है। फिर जब ये सेशन कंप्लीट होगा तो आप अपने आप सेकंड सेशन में आ जाएंगे। ये इंग्लिश और जीएस का होता है, ये भी 1 घंटे का होता है। फिर कंप्यूटर नॉलेज का होता है, कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं 15 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के 45 नंबर के। अब आपका जो सेशन फर्स्ट होता है, तो सेशन सेकंड जो होता है उसमें जो है ना सेक्शन 3 जो आपका जो मॉड्यूल होता है, इसमें टाइपिंग के जो है ना जो अभी हम लोग बताए थे ना 3 मॉड्यूल होते हैं, ए बी सी होता है। तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होता है। और जो बी सेक्शन होता है स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर एक्सेप्ट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, मतलब जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के अलावा जो होते हैं वो उसके लिए डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है। और ये जो सी वाला होता है ये टाइपिंग आपकी जो है ना एलडीसी और जीएससी के लिए होती है। ठीक, ये टाइपिंग के बारे में नॉलेज हो गई। अब हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। प्रीवियस ईयर की ये आपकी कट ऑफ है।
देखिए प्रीवियस ईयर में अगर हम लोग 2020-21 की अगर बात करें तो 2020-21 में जो कट ऑफ थी, जो आपकी टायर 1 की कट ऑफ है, ये हम लोग देखिए अभी टायर 1 पे ही बात कर रहे हैं, टायर 2 की बात नहीं कर रहे हैं। टायर 1 की जो आपकी कट ऑफ थी वो जनरल की देखिए 141 थी। ठीक, ओबीसी की अगर हम लोग देखें तो 139 थी, बस केवल 2 नंबर कम थी। और ये आपकी SC/ST की कट ऑफ हैं, और बाकी ये सब आप देख लीजिए 117 EWS की है। हम लोग 2022 की कट ऑफ देखें तो फिर वही जो है ना, जो 141 थी 2021 में, तो इस बार एक नंबर केवल डाउन हुई है, और ये जो है ना एक नंबर ओबीसी की एक नंबर बढ़ गई है। ठीक, तो यहाँ पर एक नंबर डाउन हुई है, यहाँ पर एक नंबर प्लस हुई है ओबीसी की। ठीक, EWS की यहाँ पर भी बढ़ गई है। फिर हम लोग देखते हैं 2023 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए ज्यादा बढ़ गया है नंबर, ज्यादा कट ऑफ चढ़ गई है। अब यहाँ पर ओबीसी की देखें 153 कट ऑफ गई है। तो इन सारी कट ऑफों को देखते हुए और कितने कैंडिडेट कितने जनरल में कितने क्वालिफाई कराए गए थे आगे मेंस के लिए, ओबीसी SC/ST कितना, सबसे ज्यादा देखिए ओबीसी को क्वालिफाई कराया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग अगर सेफ स्कोर की बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 150 प्लस होना ही होना चाहिए। प्री में टायर 1 में आपको ये जो टायर 1 है, टायर 1 में आपको जो है ना, अगर जनरल कैटेगरी में है तो आपको नंबर आपका जो है ना 150 प्लस होना ही होना चाहिए। अगर एससी की बात करें तो 130 पे भी वो सेफ हैं, एसटी तो भाई 120 पे भी वो जो है ना नौकरी उनको मिल जाएगी। अब ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की अगर देखें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है ना नियर अबाउट ही रहेगी, 1-2 नंबर का अंतर रह सकता है। ठीक, तो ये 140 145 प्लस हो जाए, अगर 150 प्लस भी लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका जो है ना ये टायर 1 का आपका सेफ स्कोर है। टायर 1 का आपका ये सेफ स्कोर है, इतना अगर आप ला रहे हैं तो आप 100% मेंस तक जा रहे हैं। टायर 2 आप देंगे। चलिए इसी के साथ ही ये वीडियो खत्म होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।